हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है केडी एक्सप्लेनेशन चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हेड ओवर हील्स नाम के ड्रामा। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि टीचर सब लोगों को डांट रहे थे क्योंकि उन सब लोगों ने रेस्ट रूम में पानी पानी कर दिया था। संगे समझाने की कोशिश करती है मगर टीचर कुछ नहीं सुनते और उन्हें साफ सफाई करने की सजा दे देते हैं। फिर जब दोनों साफ सफाई कर रहे थे तब संगे कहते हैं कि तुम्हें गलतफहमी हुई है। गिहुन पूछता है कि तुम वॉशरूम में क्यों थी और तुमने मेरे ऊपर पानी क्यों डाला। वो कहते हैं कि वहाँ कॉकरोच थे इसलिए मैंने पानी डाला। गिहुन कहता है कि मुझे तुमसे ज्यादा कॉकरोच पसंद है क्योंकि वो मुझे परेशान नहीं करते और गुस्सा करके चले जाता है। मगर अपनी प्यार में पागल संगी ये सुन के भी ब्लश करने लग जाती है। फिर हमें कुछ बिगड़े हुए लड़के दिखाए जाते हैं जो स्मोक कर रहे थे और वहाँ एक कुत्ता भी था जो भूत को देख के भौंक रहा था। फिर घोस्ट आग लगाने की कोशिश कर रहा था मगर हमारे संगे आग बुझा देती है और घोस्ट को डांटने लग जाती है। फिर वो लड़के कहते हैं कि तुम किससे बात कर रही हो। संगे बहाना बनाती है कि मैं तुम्हारे लिए स्पाई कर रही थी। लड़के भी उससे थैंक यू बोल के चले जाते हैं और ये सारी बातें गिहुन सुन रहा था। गिहुन बोलता है ये कितनी पागल लड़की है। फिर रात को संगे की माँ उससे पूछती है कि तुमने गिहुन को बचाया। संगे बोलते हैं मैंने उसे बचाया मगर भूत को भगाने के चक्कर में मेरे सारे तावीज खराब हो चुके हैं। तभी उसकी मॉम उसे तावीज दे देती है। ये तावीज संगी की मॉम ने उस भूत भगाने वाले बाबा को टॉर्चर करके लिए थे। वो कह रहा था कि तुम्हें बाद में पता चलेगा कि मैंने उन तावीजों के साथ क्या किया है। स्कूल में संगे बार बार गिहुन को तावीज देने की कोशिश कर रही थी मगर वो एक बार भी दे नहीं सकी। ये सब चीजें गिहुन भी नोटिस कर रहा था इसलिए वो संगे को गिहुन का फोन चुरा के दे देता है और संगे भी उसमें तावीज रख देती है। दिन स्कूल में गिहुन की दादी खाना लेके आई थी और वो संगी को भी देखती है और पहचान भी लेती है। वो संगे से गिहुन का फोन लेती है और तभी दादी को अचानक कुछ तो होने लगता है। संगे दादी को पूछते है कि क्या हुआ मगर दादी कुछ नहीं बताती। तभी गिहुन आके दादी से पूछता है कि आपने मेरा फोन देखा। दादी उसे फोन देके कहती है कि इन दोनों ने मुझे फोन ढूंढने में बहुत ज्यादा मदद की है। क्या ये तुम्हारे दोस्त है। गिहुन कहता है कि ये मेरे दोस्त नहीं है मगर संगे कहती है कि मुझे उससे दोस्ती करनी है इसलिए दादी उन दोनों को खाने के लिए बुला लेती है। इस संगे गिहुन से कहते हैं कि जब हम उनके घर में डिनर करने के लिए जाएंगे तब तुम गिहुन को वॉशरूम ले जाना और मैं उसके बेडरूम में तावीज रख के आ जाऊं। फिर हमें स्कूल के बच्चे दिखाए जाते हैं जिन्हें पता चल जाता है कि गिहुन तीरबाजी करता था और उसने पिछले स्कूल में आग लगा दी थी इसलिए उसे उस स्कूल से निकाला गया था। फिर अगले सीन में एक संगे गिहुन के घर आ जाती है और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा रूम कहाँ है मगर गिहुन उसे लिविंग रूम में बैठने के लिए कहता है। फिर हमें गिहुन को दादी के साथ दिखाया जाता है। दादी के पास पैसे कम थे इसलिए गिहुन कहता है मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं मीट नहीं खाता। फिर हमें दिखाया जाता है कि गिहुन संगे को पानी देता है। पानी गर्म था इसलिए संगे पूछती है क्या ये तुमने मेरे लिए किया है। गिहुन कहता है अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं ले जाता हूँ मगर संगे उसे देते नहीं। इसी खिंचातानी में गलती से पानी गिर जाता है। इस संगे अचानक गिहुन के पास जाने लग जाती है। गिहुन को लगता है कि वो किस करेगी मगर संगे उसके पीछे से टिश्यू पेपर लेके पानी साफ करती है। फिर हमें सबको खाना खाते हुए दिखाया जाता है। तब हमें पता चलता है कि संगे एक्चुअली अडॉप्टेड है। फिर हमें गिहुन उसकी दादी के साथ बर्तन धोते हुए दिखाया जाता है। गिहुन की दादी कह रही थी कि संगे कितनी स्ट्रॉन्ग लड़की है मगर गिहुन कहता है जितना वो दिखाती है उतना भी वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि संगे तावीज छुपा रही थी मगर गिहुन आने की वजह से सारा सामान गिर जाता है। फिर भी संगे कैसे न कैसे तावीज छुपा ही लेती है। फिर उसे घर से कॉल आता है क्योंकि भूत भगाने के लिए बहुत ज्यादा लोग आए थे इसलिए संगे घर चली जाती है। फिर अगले दिन हमें पता चलता है कि गिहुन रातों रात बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है और सारे लोग उसके बारे में गॉसिप कर रहे थे। जब गिहुन खाना खाने बैठता है तब उसके पास कोई भी नहीं बैठता मगर संगे और जीहो उसके पास खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। फिर जब गिहुन घर जाता है तब उसकी दादी खाना पैक कर रही थी। गिहुन पूछता है किसके लिए खाना पैक कर रही हो। दादी कहती है कि नेबर्स के लिए खाना पैक कर रही थी मगर दादी खाना लेके संगे के पास चली जाती है और उनका पीछा करते करते गिहुन भी संगे के पास पहुंच जाता है। फिर गिहुन संगे को बहुत ज्यादा बुरा भला कहता है। गिहुन कहता है कि तुम कितनी लालची हो, पहले पैसे और अब मेरे दादी से खाना भी बनवाने लगी और गुस्सा करके चले जाता है। उसके पीछे उसकी दादी भी चली जाती है मगर संगे शॉक होते हैं क्योंकि इस बार जब गिहुन आ रहा था तब उस पे आग लगी थी।
इसका मतलब गेहूं आग से मरेगा। फिर जब अगले दिन गेहूं स्कूल में आता है तब उसके बारे में सब बात कर रहे थे और गेहूं काम की वजह से स्टोरेज रूम चला जाता है। जब संगे आती है तब वो गेहूं के बारे में पूछते हैं। उसे पता चलता है कि गेहूं स्टोरेज रूम में गया है। तो फिर क्या मैडम जी अपने प्यार को बचाने के लिए चली जाती है, मगर उसके पास जो ताबीज थे वो सारे खराब थे। फिर हमें गेहूं का सीन दिखाया जाता है जो आग में होता है और उससे पास्ट की बातें भी याद आने लग जाती है कि जब आग लगी थी तो वो एक लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा था और वो लड़की कहती है कि तुम्हें मुझे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ है। प्रेजेंट में गेहूं कहता है कि ठीक है मैं भी मर जाता हूँ। तभी संगे आती है और भूत से लड़ने लग जाती है और फिर गेहूं भी मदद करने लग जाता है और पानी मारने लग जाता है। लास्ट में संगे ने गेहूं को बचा ही लिया था। जब संगे टीचर को ये सारी बातें बता रही थी तब टीचर कहते हैं कि ये सब गेहूं ने ही किया होगा क्योंकि उसने पहले भी ऐसा किया था। मगर संगे टीचर को बताने की कोशिश करती है कि गेहूं ने कुछ भी नहीं किया। टीचर फ्रस्ट्रेट होकर संगे को जाने के लिए कहते हैं। संगे गेहूं को पूछते हैं कि तुमने सब कुछ सच क्यों नहीं बताया। गेहूं कहता है कि सब जाने दो और कहता है तुम्हारी स्माइल बहुत ज्यादा अच्छी है। फिर हमें गेहूं को उसके कोच के साथ दिखाया जाता है जो गेहूं को वापस टीम में आने के लिए कह रहे थे, मगर गेहूं वापस टीम में नहीं आता। फिर हमें संगे को गेहूं की दादी के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है। गेहूं की दादी कहती है कि लोग बचपन से ही गेहूं को भला बुरा कह रहे थे, मगर तुम उसकी हमेशा हेल्प करना। संगे भी कहती है मैं हमेशा गेहूं की हेल्प करूंगी और जब वो दादी को टच करती है तब उसे पता चलता है कि उसकी दादी मर चुकी है। हमें दिखाया जाता है कि गेहूं उसके दादी के पास बैठकर रो रहा था। फिर संगे दादी के फ्यूनर में आती है और गेहूं उसे देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम अब यहाँ क्यों आई हो। संगे कहती है कि मैं दादी के लिए आई हूँ, तुम्हारे लिए नहीं, और कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। यहाँ पे हमारा एपिसोड 2 खत्म हो जाता है और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।